हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या चल रहा है, तो ये हमारी ज्योग्राफी चल रही है जो कि थ्योरिकल पोर्शन है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा। मैं बोलूँगी कि नोट करिएगा, क्यों? क्योंकि जो जो उसमें पॉइंट आपको मिल रहे हैं वो पूरा एक एक पॉइंट है। आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है बच्चा, प्लीज इसको करिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे फिर वो स्टेट के एग्जाम हो या वनडे हो, कोई भी हो, मैं यहाँ तक की कह सकती हूँ कि यदि आप ऐसे बेसिक से पूरी तरह पढ़ेंगे अच्छे से, तो पता है आपको इसका प्रॉफिट, जानते हो? नहीं जानते, तभी नहीं पढ़ रहे हो सही से। क्या होगा कि यदि आप इसको बेसिक से पढ़ते हो तो आप चाहोगे तो पीसीएस का प्री तक के लिए एक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ। प्लीज इसको पढ़िए, सच कह रही हूँ। तो चलिए, ये है हमारी टीम जो कि जिसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो ये हमारी ब्रह्मा गुरुकुल की टीम है। सबको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ मैं। तो इसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट है वो है टेलीग्राम। तो प्लीज बच्चा टेलीग्राम से जुड़िए। जो बच्चे क्लास से नहीं नोट कर पाते हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वो हमको बताइए, उनको जिनको भी एक कंटेंट लिखना है, अपना नोट बनाना है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कमेंट करिए और हम उनको नोट की जो पीडीएफ है भेज देंगे। ओके ना? तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो हमारा ये हो गया था, सॉरी, हाँ, हमने ये पढ़ लिया था, कल ये भी पढ़ लिया था। यहाँ थे ना, यहाँ थे। तो इसमें हमारा क्या था कि जिसमें से हमने ये पहला पॉइंट अपना पढ़ लिया था, किसके बारे में? वो था हमारा पांडिचेरी। तो पांडिचेरी के अंतर्गत कितने, तो 4 जिले आते हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके थे। कौन सा? पहला जिला है जो, वो है माही जिला, जो कि किस राज्य में आता है, तो वो आता है केरल। ओके ना? इसके बाद आता है कराईकल जिला, जो कि कहाँ, किस राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु। और बात करेंगे पुडुचेरी, तो वो है तमिलनाडु। तो ये दोनों कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु, है ना? तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई ना सभी को? ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यनम जिला, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो हमारा यहाँ तक ये कल हो गया था, हो गया था। अब हमको देखना है क्या, जो कि देखना है समुद्री सीमा विस्तार। क्या देखना? वो देखना है समुद्री सीमा विस्तार, जिसमें से देखो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो यहाँ चेन्नई पड़ता है, इस पॉइंट मैंने ये मैप लगाया, इसका कारण बहुत बड़ा है, जिसको आप लोग समझें क्या, कि जो समुद्री सीमा विस्तार है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो समुद्री जो दूरी मापी जाती है वो चेन्नई से मापते हैं हम लोग, चेन्नई से मापते हैं। तो ये यहाँ क्या है, तो यहाँ है हमारा चेन्नई। क्या है, तो वो है चेन्नई। ओके ना? इसके बाद हम बात करें कि यदि हमारा जो भी यहाँ का सीमा नापेंगे, तो सबसे पहले एक लिमिटेड दूरी होती है जो कि होती है 12 नॉटिकल मील। एम एन, एम का मतलब है, एन का है नॉटिकल, एम का मील। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गले में खराश है, चाय भी पी ली है लेकिन थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ। ठीक, तो जित 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रादेशिक सीमा। जो कि क्या है, प्रादेशिक का मतलब है बच्चा कि ये प्रदेश के अंदर आती है, प्रादेशिक सीमा जिसे बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो आगे जाएंगे, जो कि फिर 12 नॉटिकल मील, अर्थात कह सकते हैं कि यदि चेन्नई से नापे तो कितनी हो जाएगी, तब हो जाएगी 24 नॉटिकल। तब ये क्या है, तो ये है संलग्न क्षेत्र। कौन सा है, तो ये है संलग्न क्षेत्र। जिस पे किसका अधिकार होता है, तो इस पे हमेशा केंद्र का अधिकार होता है। तो इस चीज को बच्चा अच्छे से याद रखिएगा, केंद्र का अधिकार होता है। किसका होता है, तो केंद्र का अधिकार होता है ना? अब जो लास्ट का क्षेत्र बचता है, जो कि फाइनली यदि बात करें तो 176 नॉटिकल मील के लगभग जाता है। कितना? 176 नॉटिकल मील। ओके। ये अन्य आर्थिक क्षेत्र में आ जाता है, किसमें? ये आ जाता है अन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये समझ लीजिए, लैंग्वेज समझिए। तो इन दोनों पे ही केंद्र का अधिकार है,
संलग्न क्षेत्र पे और अनार्थिक क्षेत्र पे भी। ठीक, ये जो यदि बात करें कि ये जो टोटल दूरी है ये समुद्री, तो ये टोटल पूरी कितनी है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये हो गई टोटल 24, यहाँ है 176। तो ये कितना है, तो ये पूरी हो जाएगी 200 नॉटिकल मील। ठीक, ये मध्य सागर के आ जाता है, जो अन्य आर्थिक क्षेत्र है वो मध्य सागर के अंतर्गत आता है ना। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ आई कि नहीं आई, ये मुझे बताएं। आ गई ना। ये जो जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ, जो जो मैपिंग में करवाती, प्लीज इसको लिखा करें आप। लिखने से बच्चों बहुत चीजें क्लियर होती हैं बेटा, पढ़ा करिए, इसको अच्छे से लिखा करिए। अब मैं एक चीज समझाऊं, कई बार क्या होता है कि आपसे कोई नॉटिकल मील में यदि पूछ ले कि नहीं भाई हमको नॉटिकल मील में नहीं फाइंड करना है, हमको आप बताइए किलोमीटर या मील। जैसे कि नॉटिकल मील को यदि मील में चेंज करें तो क्या होता। यदि बात करें एक नॉटिकल मील, सबसे पहले इसको ध्यान देंगे आप लोग, देंगे ना। तो इसका मतलब है कि समुद्री, क्या बोलते हैं इसको, समुद्री मील दूरी। ठीक, समुद्री मील दूरी। सबसे पहले इसको देखें तो यदि इसमें बात करें कि मील कितना होता है, तो 1.8 मील होता है। एक नॉटिकल मील में यदि बात करें तो 1.8 मील होता है। वहीं यदि एक मील की बात करें, किसकी, एक मील, 1 मील इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि आपको किलोमीटर में फाइंड करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके ना, तो ये चीज क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको रेजर कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको सही नहीं आया होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको थोड़ा सा, आई थिंक मुझे लगता है इस साइड एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे साफ साफ लिख जाए और आप क्या करें, उसको अच्छे से अपने बुक में नोट डाउन कर सकें ना। क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस करनी होगी तो फिर आपको इस तरह से प्रॉब्लम होगी, और क्लासेस को कुछ मतलब नहीं है आप, क्योंकि आप लेंगे नहीं इतना ज़्यादा कि 10 बार एक क्लास को पढ़ें, एक ही बार पढ़ लें वो ही बहुत है ना। अच्छा चलिए इसको आई थिंक मुझे लगता है मुझे इसको ऊपर कर देना चाहिए था ना। चलिए इसको मैं यहाँ से भी कर दूँ, फिर से लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार लिख दूंगी बच्चा, पढ़िए, लेकिन और पढ़ोगे नहीं तो गलत बात है। तो चलिए इसकी बात करें, ये हमारा चेन्नई है, ये चेन्नई से ही बात करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हमने इस साइड लिख दिया तो आप भी इस साइड लिख लो। भाई ये तो बहुत बड़ा रोना हो जाएगा, क्या करूं, यही लिखती हूँ, छोटा छोटा लिखती हूँ। ओके, सबसे पहले आते हैं बेटा, जो कि है 12 नॉटिकल मील। क्या है, 12 नॉटिकल मील। ठीक है, ए पड़ गया 12 नॉटिकल मील। इसके बाद आते हैं फिर से 12 नॉटिकल मील। ठीक है, ये भी 12 नॉटिकल मील। अब लास्ट की बात करेंगे तो वो है 176 नॉटिकल मील। ओके, तो ये चीज कंफर्म हो गई है ना, हो गई। तो ये आता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। अब इसको कलर चेंज कर दूं जिससे कि स्पष्ट रहे। अब ये आ जाता है संलग्न क्षेत्र। ये कौन सा है बच्चा हमारा, तो ये है संलग्न क्षेत्र। ओके, अच्छे से समझ लेना एक एक पॉइंट और नोट कर लेना। मैं ऐसे ही नहीं इतना टाइम तक आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब बात करेंगे तो ये लास्ट का है, तो ये है अन्य आर्थिक, क्या है, अन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है, तो ये है अन्य आर्थिक क्षेत्र। अब यदि बात करें तो ये दोनों है जो, इन पे क्या होता है, केंद्र का अधिकार होता है। किनका, तो इन पे होता है केंद्र का अधिकार। ओके ना, तो ये चीज क्लियर है, इनका होता है केंद्र का अधिकार। और यदि इसकी बात करें तो इस पे होता है राज्य का अधिकार। इसका तो होता है राज्य का अधिकार। ये चीज क्लियर, क्लियर ना। ओके, अब ये तो आपको मैंने बताया ये कहाँ से, इसको भी नोट कर लेना। तो ये है चेन्नई। ओके, जहाँ ये है इससे एरो से देखना। तो ये चीज क्लियर। अब बात करें कि टोटल दूरी कितनी है,
तो देखो बच्चा, अभी मैंने इनको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 200 नॉटिकल मील। ओके ना, ये क्लियर है? क्लियर है, तो अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया कि अभी मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की कि 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8 मील, एम से मील ही है ये, याद रखना। और 1 मील इक्वल टू होता है 1.5, नहीं सॉरी 1.6 होता है ना, तो वो होता है कितना, वो होता है 1.6 किलोमीटर। चलो अभी कंफर्म हो गया है, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, अभी रहे ये हमारे कुछ पॉइंट जो कि हमने अभी मैप पढ़ा ना, उसी से रिलेटेड है। अब उसमें क्या बोला है कि जो समुद्र की, जो भारत की समुद्री दूरी है वो कहाँ से, चेन्नई से नापी जाती है। चेन्नई से मापते हैं उसको, तो मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी है, मैपिंग मैपिंग से बताया है, एक एक चीज बताई है। अब आइए कि इसमें बोला है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार। देखिए मैं ये चीज पहली, आई थिंक मुझे लग रहा है, मुझे यहाँ तक याद है, मैं पहली क्लास में डिस्कस किया था ना, मुझे ये चीज याद है। ठीक, क्योंकि ये तीसरी क्लास है हमारी थ्योरी की। ओके, अब बात करते हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार, इसको भी बताई थी मैं, तो ये चीज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सबसे उत्तरी स्थान इंद्रकोल, ये भी बताया, लद्दाख में है। पूर्वी है जो किबतू है अरुणाचल में, पश्चिमी है वो गौर माता या सरक्रीक जो कि गुजरात में। वहीं बात करें हम लोग कि भारत की जो मुख्य भूमि, देखिए इसको मैंने बहुत जोर दे के बताया था कि भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान है वो है कन्याकुमारी। इसको मैंने अच्छे से समझाया था। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम स्थान है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार। देखिए मैंने ये चीज आई थिंक कल ही तो पढ़ाया है सब कुछ। तो ये रहा छोटा सा मैप, देख लेते हैं। ये है, ज़्यादा मेरे मैप पे मत जाना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मैप नहीं आता है, लेकिन हाँ, इतना आता है कि काम चल जाएगा, ठीक है? ये अपने काम चलाने के लिए मैंने एक मैप बना दिया। तो मैंने बताया था, ये पश्चिमी बताया था ना? बताया था, सरक्रिक जो कि लिखा था, ठीक है? इसके बाद मैंने उत्तरी बताया था, इंदिरा कॉल बताया था। ओके, इसके बाद यहाँ ये मुख्य भूमि का है, तो यहाँ कौन सा बताया था, तो ये बताया था कन्याकुमारी। क्या बताया था, कन्याकुमारी, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पास जो था पूर्वी, वो था किबथू। कौन था, किबू, किबी थू ऐसे था, सॉरी, किबी थू। ओके ना, तो ये बता दिया था। बाकी यहाँ जो अंडमान था वहां पे है ये कौन, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट है ना। मैंने ये चीज आपको सारी एक्सप्लेन कर दी, इसका दूसरा नाम आप लोग बताएंगे, सब कुछ बताया है मैंने। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आए हम बहुत, ये मतलब बहुत अच्छी चीज है इसको समझना, और बहुत 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 ध्यान से समझना। ये आप लोगों को बहुत काम आने वाली है ना। ओके, तो आप लोग देखेंगे इसको, क्या देखेंगे, अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं कि जो कि हमारा इसमें बोला है कि भारत के भौतिक प्रदेश या भूआकृतिक प्रदेश के बारे में हम लोगों को देखना है, जिसमें से अब हम लोग देखेंगे क्या देखना है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि इसकी जो चलो यही रहने दो कलर, जो ऐसी भू संरचना जिसका निर्माण आकृति के द्वारा हुआ हो, सॉरी प्रकृति, आकृति नहीं, प्रकृति के द्वारा हुआ हो, ऐसी भू संरचना जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ हो। और भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिनमें से पहला पहला है कौन सा, तो वो है जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदान। अब कोई कहेगा कि इसमें ये तो 4 लिखे हैं और 6, तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र अलग है और मैदान अलग है, तो ये 2 हो गए हैं ना। और प्रायद्वीपीय पठार एक 3 हो जाएगा, और तटीय मैदान ये 4, और द्वीप समूह ये 5, और ये मरुस्थल ये हो जाएगा 6। ठीक, और वैसे यदि बोले तो ये 4 हैं, बाकी वरना ये कितने हैं, 6। अब आते हैं सबसे पहले, मैं इनको कलर से शो करूंगी जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जो हमारा ये मैप मेरे लगाने का कारण समझना आप लोग।
जो हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है, जिसमें मैं ब्लू से कर रही हूँ, समझ लीजिए इस टाइप का आपको कुछ मतलब इस तरह का याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो होगा वो आपके क्या हैं, तो वो आपके हैं पठार। ये क्या है, सॉरी पर्वत हैं मतलब। तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये, ओहो सॉरी, तो ये क्या है, तो ये हैं आपके पर्वत। अब आते हैं अपने सेकंड कलर पे, जिससे क्या है कि आपको ना स्पष्ट करना है, मुझे चीजें जो हैं वो सारी आपको क्लियर करनी है, क्लियर करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, अब बात करें कि ये जो एरिया है इस तरह का जो रेड कलर से मैं बना रही हूँ, इस पे ध्यान दें आप लोग, ठीक है। तो जो ये मैं रेड कलर से मैंने बनाया है, ये कौन सा है हमारा, तो आप लोग बताएंगे ये कौन सा है। तो ये जो रेड कलर से मैंने फिल किया है, ये है मरुस्थल। क्या है, ये है मरुस्थल। तो ये चीज आपको क्लियर, ओके, एकदम क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं और ना ही आपको होनी चाहिए। अब बात करेंगे सबसे पहले ये अपना पर्वत या पठार। तो सबसे पहले तो इसके पठार की बात कर लेते हैं, जो इस टाइप से कुछ बना होगा। क्या है जो पठार है वो कुछ इस टाइप से बना है। और एक मिनट, आई थिंक इसको पूरा ही रीच करना पड़ेगा, नहीं बच गया, बच गया ना, चलो, ओहो पेन नहीं लिया, ले लिया, चलो। तो देखते हैं जो इस टाइप से बना है, इसको ध्यान दें, ऐसे आया हुआ है काफी, बिल्कुल ऐसे दक्षिण तक इस तरह से ये बना हुआ जो है, ये है हमारा पर्वत पठार, इसी को बोलते हैं पठार। ये हमारा पठार है, ठीक है। ये चीज क्लियर, क्लियर ना, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएंगे हम लोग अपने, चलो ग्रीन, यदि बात करें ग्रीन, देखना जो जो मैं ग्रीन से शो करूं तो उसको आप लोग ध्यान से देखना। ये हमारा जो ग्रीन वाला एरिया है, मेरे कलर लेने का मतलब भी अच्छे से समझ लेना कि मैंने कलर से क्यों शो किया, जिससे आपको थोड़ा सा ना कंफर्मेशन हो। बाकी ये रेड वाला है, तो ये जो है ये क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन है मैदान। क्या है, तो वो है मैदान। इस चीज को समझ गए ना, सभी बच्चे समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना, होनी नहीं चाहिए ना, ओके ना। चलिए अब हमारी बारी आती है अपना जो नेक्स्ट है। तो देखिए मेरे पास पिंक कलर तो नहीं है, मैं इससे शो करती हूँ इसको, तटीय मैदान को। तो इससे ध्यान देना, जो ये बचा हुआ एरिया है, जो ये पठार के पास से फिर ये जो बचा हुआ पूरा दोनों साइड, मतलब ऐसे तीनों साइड ये जो एरिया है, इनको क्या कहते हैं, तटीय मैदान। इसको कहते हैं तटीय मैदान। इसको क्या बोला जाता है बच्चा, तो इसको बोलते हैं तटीय, तटीय मैदान, ठीक ना। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना, सारी चीजें क्लियर। ये हमारे क्या है, तो ये है हमारे मरुस्थल, ठीक है ना। ये सारे अच्छे से मैंने फिल कर दिए हैं, जो कि आपको समझ आ गए होंगे। आ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं, नहीं है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे ये मैप का सब कुछ क्लियर है। देखिए जो ये ब्लू है, जो इस एरिया में कवर हुआ है, वो क्या है, तो वो है बेटा पर्वत। तो ये पर्वत हमने शो किए हैं। इसके बाद जो रेड रेड है, तो ये है हमारे मरुस्थल, जो कि मैंने आपको शो करके बताए। जो ये ग्रीन वाला है, तो ये है मैदान। बाकी ये बीच का जो पर्वत पठार है, और बाकी ये मैंने ब्लू से करके बताया, ये तटीय मैदान है। तो आशा करती हूँ कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन की है, उस हिसाब से आपको ये एरिया समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बाकी मैप में इतना क्लियर मत बोलना कि ये ऐसा एकदम स्पष्ट वाली चीज, तो आप भी समझ सकते हैं। ये मैपिंग है, इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। बाकी ये जो कहते हैं कि पठारी एरिया आपको मालूम होगा, तो इस तरह से अच्छा आता है वहाँ उसे, ठीक है, क्योंकि बुंदेलखंड किस पे है, तो पठार पे है, ठीक। ये चीज क्लियर है ना, सबको क्लियर है। प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो जो वीडियो देखेगा, कि प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। क्या, कमेंट, कमेंट में मुझे एक चीज क्लियर होती है कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए, आगे मैं आपको कितना बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझे वो चीज चाहिए। तो प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर करें आप लोग,
और बताएं, यदि आप लोग जिस तरह से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप बताएं, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें थोड़ा सा, जब तभी तो मैं इम्प्रूव करूंगी ना चीजें। आप लोग मुझे बताएंगे नहीं कि आपको किस तरह की चीज चाहिए, तो बच्चा मैं आपको एक्सप्लेन कैसे कर सकती हूँ, नहीं ना। और बाकी इसको आप पढ़ें, मैं कह रही हूँ आप पढ़ें, ये मेरा खुद का नोट है, जानते हो ना, ये मेरा खुद का नोट है, वो भी समझ लीजिए कि पीसीएस लेवल तक का है। यदि एक बार बेसिक से पढ़ लिया तो कोई भी, अभी इंडियन चल रही है, फिर वर्ल्ड चलेगी, मैं अब कह रही हूँ कि कोई एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका वनडे से लेके और पीसीएस प्री, देखिए मेंस नहीं कहूंगी, प्री की बात कर रही हूँ, क्लियर है ये, ठीक। चाहे वो आरओ वाला हो, चाहे एआरओ वाला हो, चाहे पीसीएस वाला हो, चाहे जीडी वाला हो, चाहे आरपीएफ, चाहे यूपीपी, कोई भी हो, क्योंकि ज्योग्राफी के आते हैं और ये मैंने बेसिक से पढ़ाया, बेसिक से पढ़ाने से ही मतलब है कि आप वनडे एग्जाम भी बहुत अच्छे से कर लेंगे बच्चा, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना, तो चले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब आप सोचेंगे ये किस तरह से है, कि क्यों, क्योंकि अब आप लोग देखेंगे कि इस तरह से है कि इसमें आखिर बाकी के फिल क्यों नहीं है, थोड़ा सा तो सोच रहे होंगे ना। तो चलिए, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ मैं अपने हाथ से मैप बनाऊंगी, ध्यान देना, बन रहा है कि नहीं। इंडिया का नहीं, इंडिया का नहीं, पहले एक मैं मैप बनाती हूँ, फिर उसमें एक्सप्लेन करूंगी कुछ चीजें। तो सबसे पहले ये रहा हमारा इसका, ठीक। अब हमको देखना है क्या देखना, तो वो देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे अप्रोक्स। चलिए इसको यहाँ तक डिवाइड कर लेते हैं, फिर ए कर लेते हैं, ओके। और लास्ट का तो इसको इसके साथ तो मैच हो ही जाएगा। सॉरी, अब इनको मिला देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और ऊंचाई लेंगे इसकी, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस टाइप से बनाएंगे, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मैं ऐसा बना क्या रही हूँ, तो आप लोग देखते जाइए कि मैं क्या बना रही हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी बन गया है, अभी है क्या जो बन गया है। ये बहुत कुछ है बच्चा, बहुत कुछ, जो कि आपको इतने सारे क्वेश्चन क्लियर करेगा कि पूछो मत, देखो, पूछो नहीं, देखो। सबसे पहले बात करेंगे इसका, ये क्या है, ये चौड़ाई है, तो इसका ये चौड़ा भाग है, ठीक है। अब बात बात करें ये क्या है, तो ये मैदान है, क्या है, मैदान। और यदि इनकी बात करें तो ये सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये है जो पर्वत की क्या है, एक ढाल है, ये मतलब है हमारा पर्वत, इसे क्या कहेंगे, तो पर्वत कहेंगे, ठीक। और ये क्या है, पर्वत की ढाल है, जिसको मतलब अभी आपको बोला है ये ढाल है। अब ये इसकी जो ऊंचाई, जो ये सबसे पहली बात है, इस तरह के जो नुकीले टाइप के हैं ना, क्योंकि जो हमारा ये बना है वो इस तरह से ऐसे नुकीला टाइप का है, तो ये जो नुकीला है, ठीक है, ये जो नुकीला है, क्या है, ये नुकीला, ओके ना। तो ये चीज कंफर्म, ये जो नुकीला है ये कम से कम क्या है, जो यदि ऊंचाई की बात करें इसकी, तो इसकी जो ऊंचाई है वो ये क्या है, 1000 मीटर, ओके ना। इसकी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। अब यहाँ आएंगे तो ये हमारा है पठार, ये पर्वत है, क्या है ये है पर्वत, ये है पठार और ये है मैदान। अब आते हैं इस पर पठार की बात करें तो पठार में क्या होता है, इसकी जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है, वो होता है नुकीला। लेकिन जो पठारों का होता है वो इस तरह से ऊबड़ खाबड़ टाइप का होता है। तो ये कैसा है, तो ये है ऊबड़ खाबड़, कैसा है, तो ये है ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ सतह है इसकी, कैसी है, तो ऊबड़ खाबड़ सतह है, सतह है ना। इसका क्या है कि यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो उसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई अप्रोक्स होना चाहिए 500 मीटर से 800 मीटर, कितना, 500 मीटर से 800 मीटर होना चाहिए, ओके। अब यदि बात करें इसकी मैदान की, तो इसका आधार जो होता है ये क्या होता है, समतल,
कैसा होता है? तो ये होता है समतल, ठीक है? अब एक चीज़ और इसकी जो ऊँचाई होती है वो समथिंग 200 मीटर के अप्रॉक्स होती है। ये हमारी धरातल है, ये हमारी पृथ्वी की मतलब धरा से बात हो रही है। तो जब जो अब एक चीज़ इसमें ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या समझेंगे, वो ये है बच्चा कि देखिए मैंने बात की है पर्वत की, किसकी की? चलो कलर चेंज कर दूँ जिससे कि आपको अब मैं थोड़ा-सा कुछ चीज़ें समझा सकूँ। अब बात की है मैंने कि हमारे हैं क्या पर्वत। यदि पर्वत है, पर्वत में क्या बोला गया कि पर्वत में यदि ऊंचाई, देखिए इसका थ्योरिकल एक्सप्लेन भी समझिए। बोला गया है ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक हो। तो हमारी कितनी है? तो वो है हमारी 1000 मीटर। कितनी है? 1000 मीटर या मतलब इससे अधिक हो, जिसके पास ढाल हो। तो इसके पास क्या है? ये ढाल है ना? जिसका आधार चौड़ा हो, तो इसका आधार क्या है? ये चौड़ा है ना? वह शिखर नुकीला हो, शिखर इसका कैसा है? तो इसका शिखर बच्चा नुकीला है। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचना को बच्चा पर्वत कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपकी क्या बन गई है? एकदम परिभाषा टाइप बन गई है। क्या बन गई? तो ये है परिभाषा। किसकी? तो ये है पर्वत की परिभाषा। किसकी? पर्वत। अब यदि आपसे कोई पूछ दे पर्वत क्या है, तो आप बता दोगे पर्वत क्या है? तो उसको क्या बताओगे? उसको बताओगे कि ऐसी संरचना, कैसी? ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक हो और जिसके पास क्या? ढाल हो। दूसरी चीज, और तीसरी, जिसका आधार कैसा होना चाहिए? तो आधार उसका चौड़ा होना चाहिए। अब चौथी बात आए तो उसका शिखर नुकीला होना चाहिए। यदि उसमें ये 4 क्वालिटी हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो बच्चा कहलाएगा पर्वत। तो ये कन्फर्म है ना आपको? कन्फर्म है? ओके। अब बात करेंगे बाकी 2 चीज़ों की। अब हमने पर्वत की परिभाषा जो डिटेल है, उसको हमने पढ़ लिया है। पढ़ लिया ना बच्चा? इसके बाद देखेंगे अपना ये पठार। क्या देखेंगे? पठार। ओके। तो चलिए देखते हैं ढाल युक्त संरचना। इसकी ढाल नहीं है, जिसकी ढाल ना हो लेकिन जिसकी ऊंचाई क्या है? वो 800 मीटर से 100 मीटर के मध्य। यहाँ कुछ बाई आई थिंक मुझे लग रहा है मिस्टेक है या फिर लिखा नहीं है। ठीक है? जिसकी क्या है? ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? तो 800 से यहाँ 100 नहीं, ये 1000 के मध्य होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य हो, आधार क्या हो उसका? चौड़ा व शिखर नुकीला हो। उसे अच्छा ये पहाड़ी की है तभी यदि जैसे कि ये पर्वत हो गया। अब पहाड़ियां देखी होंगी आपने छोटी छोटी। मैंने ये चीज देखी नहीं कि क्या है और मैं आपको कहने लगी गलत है। नहीं भाई, गलत नहीं है, बिल्कुल सब सही है। ठीक है, बिल्कुल सब सही है। तो बिल्कुल गलत नहीं है। ओके ना? चलो इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छे से समझ लो बच्चों, अच्छे से। सॉरी, रेड के साथ रेड तो अच्छा ही नहीं लगेगा ना, इसी को ले लेते हैं। अब बात करते हैं ढाल युक्त संरचना, जिसकी ऊंचाई 800 मीटर से 100 मीटर के मध्य हो, आधार चौड़ा व शिखर इसका नुकीला हो। अब नॉर्मल सी बात है, जिसके शिखर की नुकीली बात करेंगे और इसका आधार मतलब कैसा हो? तो इसका आधार भी चौड़ा हो, है। बस इसमें ढाल नहीं होती है, ऐसी-ऐसी ये चोटी होती हैं, पहाड़ी ऐसे-ऐसे होती हैं ना? हाँ, ऐसी होती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। तो ये परिभाषा और सीख ली आपने, इसको भी याद कर लेना। मतलब याद नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस करना। एक्सपीरियंस का मतलब है कि एक कहते ना कि नॉर्मल इसको सोचना कि कैसी होती है। बस परिभाषा बन गई है, बन गई। कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं इसमें जिसमें दिक्कत हो। इतना अच्छा था, सब कुछ कितना अच्छा था, एक-एक चीज़ एक्सप्लेन हो गई है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हमारा सेशन आज का यहीं समाप्त हुआ। हमारा ये सेशन यहाँ का आज खत्म हो गया है। शायद आई थिंक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं गई होगी, तो आप लोग तो बहुत खुश हो गए। तो थैंक यू। क्या? थैंक यू किस लिए? वीडियो देखने के लिए। लेकिन प्लीज क्या करिए? लाइक, सब्सक्राइब
जिससे क्या है, मैं आपको और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ। कमेंट किया करिए प्लीज़, कमेंट जो क्लास देखें कमेंट ज़रूर करें। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, मैंने आपको हमेशा बताया है, क्या बताया कि टेलीग्राम जो है वो है ब्रह्मा गुरुकुल, ठीक है? इससे जुड़ जाइए जिससे आपको जो भी प्रॉफ़िट है सब मिले। बाकी यदि आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, किससे? बाकी आप यदि व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप है, जो यदि उससे जुड़ना चाहते हैं तो इस पे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें आपको इसमें मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ये टीम का मैसेज है जो हमारी है, मतलब सर की जो टीम है उनका ये नंबर है टीम का, तो वो लोग ऐड कर देंगे आपको, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये बहुत ही यूज़फुल क्लास रहती होगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय-बाय।